क्या? जिसका शरीर जितना बड़ा होता है उसका आत्मा, ये पूरे शरीर में आत्मा कहाँ रहता है बताओ? कहाँ रहता है आपका आत्मा? इधर की, इधर लेफ्ट में कि राइट में? बोलो फटाफट बोलो। राइट में कि लेफ्ट में? बीच में रहता है। आपका कहाँ है आत्मा? आपका आत्मा बीच में, इधर नहीं है। अरे बताओ तो। हाँ हाँ भी, पीछे पीछे दो ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं। पीछे दो प्रकांड समय सार के ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बहुत दो जने बहुत विद्वान है। मैं तो सिर्फ समय सार की गाथा पढ़ता हूँ। ये जयसेन स्वामी की टीका लगा रहे हैं। अमृतचंद्र स्वामी की आत्म ख्याति नाम की टीका है, दो विद्वान टीका लगा रहे हैं। अभी मैं इनको टीका लगाऊंगा तब इनका ट्रीटमेंट सही होगा। आपकी आत्मा कहाँ है? इधर। आपकी इधर। रखो ना, आपको टीका लगने वाला। अदृश दृश सादृश, सादृश अदृश विदृश सब होने वाला है। शांति रखो 2 मिनट की। आपने टीका लगा लिया, अब हमें माँ टीका व्याख्या करने दो। हाँ, आपकी आत्मा कहाँ है? बीच में। आपकी कहाँ है? बीच में। आप भी नकलची हो बिल्कुल। आपकी आत्मा कहाँ है? तीनों नकलची हैं। आपकी आत्मा, या आपकी आत्मा इनकी पूरे शरीर में। आपकी आत्मा शरीर में विद्यमान, पूरे में कि आधे में? निचले भाग में, ऊपरी भाग में, बैक में कि फ्रंट में? पूरे में। हाँ, आपकी आत्मा पूरे शरीर में है। हाँ, आपकी आत्मा, आपकी तो रामकली में भी घुस गई। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आत्मा? हाँ, वो बाजू वाले की भी अदृश्य है। ये दोनों की अदृश्य है। ये बचपन की यार लंगोटियां हैं दोनों। हाँ, आपकी, उनको पता ही नहीं हमारी आत्मा कहाँ है। वो पीछे वाला तो घर में रख के आया अपनी आत्मा। भैया, अब ये आत्मा का पूछा गया सबने, तुमने कहा बीच में। तीनों का गलत है, नहीं है बीच में। हृदय में। हृदय क्या होता है? धड़क रहा वो हृदय हो ना, धड़के वो। आप कोई सर्जर हो क्या? कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो क्या? चेस्ट स्पेशलिस्ट? भैया ये ध्यान रख करके चलना। आत्मा को ऐसा नहीं कि आत्मा इधर है तो फिर ये शून्य हो जाएगा, फिर तो आत्मा नहीं होगी। तो जैसे दूध है तो दूध में घी दिखाई नहीं देता है। क्या? दूध में घी दिखाई नहीं देता तो क्या दूध में घी नहीं है? दूध में घी है पर दिखाई नहीं देता। जहां जहां दूध है वहां वहां घी है। जहां जहां दूध है वहां वहां घी है। बस इसी प्रकार से ये आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। संपूर्ण ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में आत्मा क्या है? व्याप्त है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, उसका हम समीचीन ज्ञान के द्वारा उस आत्मा का अनुभव करते हैं। जहां जहां तुम्हें दर्द हो रहा है वहां वहां आत्मा के प्रदेश हैं। और चींटी के शरीर में जाता तो आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाती है। हाथी के शरीर में जाता है तो उसकी आत्मा के प्रदेश फैल जाती है। डायनासोर के शरीर में जाता तो फैल जाती हैं। माँ मच्छ के शरीर में जाती हैं तो उसकी आत्मा के प्रदेश सब क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो इसलिए आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा देखने का विषय नहीं है। और आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में, आत्मा के क्या है? संपूर्ण प्रदेशों में क्या है? ज्ञान है। अब घी कैसे निकले दूध में से? तो दूध को तपाना पड़ेगा। तपाने से दूध में से क्या निकलता है? घी निकलता है। इसी प्रकार से हमें आत्मा का भेद विज्ञान कैसे हो? तो हमें तपाने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को भट्टी पे धर दो, भट्टी पर नहीं रखना है। हमें अपने आत्मा को तपाना है। तपाने का मतलब बस में करो। खाने की इच्छा हो रही, नहीं खाना। 14 का पर्व रहता है, अष्टमी 14, तो कई महिलाएं कई आदमी नियम लेते, आज साबुन नहीं लगाएंगी। क्या नहीं करेंगी? क्यों? क्यों? आज अष्टमी है, 14 है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता रोज ही अष्टमी 14 रहे। साबुन तुमने आज नहीं लगाया अष्टमी को, इसका मतलब तुम गलत साबित हो रहे हो। आज एक आसन करेंगे। क्यों? आज 14 है। पर्यूषण पर्व आते 10 दिन हो।
क्या घरों में धर्म होता है? क्या पर्युषण पर्व आते हैं, बोलो पर्युषण पर्व आते हैं, घरों में क्या धर्म होता है? घर का रागी से रागी, भोगी से भोगी आदमी चुप बैठता है, उसको मालूम है कि 10 दिन बिना हल्दी का मिलेगा, 10 दिन बिना हल्दी का मिलेगा, 10 दिन बिना हरी के मिलेगा, लीला नहीं बनेगा, लीला लीला, हाँ लीला नहीं बनेगा, लीला देखो लीला संसार की, 10 दिन नहीं बनेगा घर में लीला। हुका हुका कई बने, हुका हुका कड़ी बने, चना की दाल बने, मोठ दाल बने, क्यों भैया पर्व चल रहा है, लीला नहीं खाते हैं। 10 दिन बिल्कुल संयम से रहते, चटाई पर सोते हैं, पूजा करते, धोती दुपट्टा में रहते, कम बोलते, है ना। पर्युषण पर में कोई 10 दिन को उपवास करता है, एक आसन करता, कोई ध्यान करता है, 2-2 बजे तक पूजन करते, इसका मतलब सच्चा धर्म तो। और 10 दिन के बाद तो ऐसे हो जाते, 10 दिन के बाद तो हो जैसे कारागृह से छुटकारा मिला हो। ऐसे ऐसे लोग हैं, उपवास करे 10 दिन के, कितने दिन के? बुंदेलखंड में एक आदमी ने 10 दिन को उपवास करे, कुछ नहीं खाया, खूब उपवास की। 11वें दिन जैसा हुआ ना, तो बिना ही नहाए बिना ही धोए आंखें उठते ही सीधा होटल पर गया, 10-15 कचौरी खा के आ गया। और घर वाले बेचारे बग्गी मंगा के, 10 घर वाले बग्गी मंगा के दरवाजे पर खड़े के रिश्तेदारों का पालना कराएंगे, ढूंढते रह पड़े, कहाँ गो छोरा, कहाँ गो छोरा। पता चला कि वो तो कचौरी की दुकानों में कचौरी खा रहा। उससे कहा जे क्या किया? बोले हमने तो कर लिया पालना, तुम 10 बजे तक भूखों मारोगे क्या मेरे को? हो गए 10 दिन। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि 10 दिन तुमने उपवास किए और तुम होटल में जाके तुम, ये रियल घटना है, कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है। उसने जाके होटल पे जाके खा, अरे जब इतना तुमने 10 दिन का सब्य रखा तो और 2 घंटे का सब्य रख लेते। और उसके लिए क्या बोलते? तपस्वी तपस्वी तपस्वी। बड़ा सम्मान समारोह होता है। या जिंदगी भर से उपास कर रहे तो कोई ने नहीं बोली तपस्वी। तुम काम के ना काज के, दुश्मन उपास के, है ना। काम के ना काज के, उसमें दुश्मन उपास के। और माला माला पहनी, बुआ आई तो साड़ कपड़े पैंट शर्ट दे गई, फूफा आए तो अंगूठी पहना गए, मामा आए तो सूटकेस दे गए, चाची आई तो क्या है टीका कर गई 200 रुपये से। भैया माल 10 लाख रुपए का माल इकट्ठा कर लिया 10 दिन के उपास में, जयकारा गुरुदेव का। और बाद में 10 दिन में एक बार नहीं खाया, और 10 दिन के बाद उपास किया तो दिन भर में 10 बार पी लिया, है ना। जन्म जना मृत्यु विनाशनाय, मौसम्मी का रस, फिर पूरे पंचामृत का पूरी धारा हो जाती है कई दिन में। पड़े आराम आराम से 1-1 चम्मच डल रहा है, ग्लूकोज का बोतल चढ़ रहा है। तो भैया ये ध्यान रख के चलना कि ये जिंदगी में पाप करने वाले का, महापाप करने वाले ज़्यादा। इस शरीर में आत्मा को पे जो दिखाई दे रहा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो दिखाई। देखो श्री नारियल बोलो, हाँ नारियल बोलो, ना आराम से बोलो, नारियल वहां नहीं है, इधर देखो, नारियल नारियल। जिसे तुम नारियल बोल रहे हो वो रियल नहीं है, जो रियल है वो इसके, फोड़ो उसको, फोड़ो उसको। जो तुम हो तुम रियल नहीं हो, जो रियल है वो अंदर है, फोड़ो इसको, पकड़ के डंडा मत मार देना। यन्मया दृश्य रूपम तन्ना जासी सर्वथा जानंद दृश्यते रूपम। अरे जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है, और जो आत्मा होता है वो कभी दिखाई नहीं देता है। इसलिए आत्मा जिस शरीर में जाता है संकोच विस्तार करने की इसके अंदर शक्ति है। न आत्मा विश्वव्यापी है, नयों की अपेक्षा से हम नीति सर्वलोक में आत्मा के प्रति समाहित हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान की। आचार्य अकलंक स्वामी ने यहाँ पर एक आत्मा एक और या अनेक या 2 रूप होता है, तो आत्मा एक ही प्रकार से आत्मा के स्वरूप के विषय में आचार्य कुंद स्वामी
समय सार नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि अरस्मरूप मगद्धम अवक्तव्यम चेदना गुणा कम्मम जान अलिंग गैड़म जीव मणिदिठ संठाणम। आत्मा का जो स्वरूप है वह आत्मा के स्वरूप में जिसमें रस नहीं है, जिसमें गंध नहीं है, जिसमें वर्ण नहीं है और जिसका स्पर्श नहीं है, वह क्या कहलाता? आत्मा। क्योंकि ये पुद्गल के वर्ण है। किसके? स्पर्श, रस और गंध और वर्ण, ये जो है ये पुद्गल में पाए जाते हैं। आत्मा के अंदर स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं पाया। जैसे पानी के दृष्टांत के द्वारा इसको पुष्ट किया गया है। जैसे जल होता है, जल का कोई रंग नहीं होता है। किसका? जल का कोई रंग नहीं होता है। पानी में जैसा रंग मिलाया जाए वो पानी उस रंग का हो जाता है। इसी प्रकार से पानी का अपना कोई भी स्वाद नहीं होता है। उसमें जैसा हम खट्टा यदि नींबू मिला दे तो पानी कैसा हो जाता है? खट्टा। यदि नींबू में हम शक्कर मिलाएं तो कैसा हो जाता है? मीठा। यदि हम उसमें मिर्ची मिलाएं तो तीखा हो जाता है। यदि उसमें नमक डालते हैं तो क्या हो जाता है? खारा हो जाता। यदि उसमें नीम का रस यदि हम मिलाएं या करेले को पानी में उबालें तो कैसा हो जाता है? वो कड़वा हो जाता है। लेकिन पानी का अपना स्वयं का कोई भी स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार से उसमें कोई ना खट्टा, ना मीठा, ना चरपरा, ना कसायला, ना कड़वा, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है और उसमें किसी भी प्रकार का उसमें वर्ण भी नहीं होता है। अपन दूर से देखते हैं तो पानी अपन को ऐसा लगे जैसे नीला हो, या कई बार पानी हरा कैसा होता है? कैसे हो गया पानी हरा? बताओ, पानी हरा कैसे हो गया? ओम जी, पानी हरा कैसे हो गया? उसमें काई जम जाती। क्या जम जाती है? काई शैवाल जम जाती है। तो शैवाल जम जाने से क्या हो जाता? पूरा पानी हरा हो जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी आदि मिलने से पूरा पानी क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। कई बार पानी पीला भी पड़ जाता है। तो एकदम एक गड्ढे में पानी जब वो भरा रहता है तो भरे भरे क्या हो जाता? अनेक प्रकार के रंगों से क्या होता है? वो विविध प्रकार से, है ना। पानी गंदा पानी कैसे हुआ? गंदगी मिलने से पानी क्या हुआ? फिर उसे साफ कैसे किया जाए? अगर पानी गंदा है, नल में कई बार पानी गंदा आता है, कुआं में कई बार पानी गंदा, तो कैसे उसको साफ करती? एक तो पानी साफ करने को फिटकरी आती है और उस फिटकरी में पानी को जब हम डालते हैं तो उसका मेल कहाँ बैठ जाता है? मेल उसका नीचे बैठ जाता है और कंचन सा पानी कहाँ आ जाता है? ऊपर आता है। पर ये ध्यान रख के चलना कि जो हमारे यहाँ पर नदियाँ बहती हैं उन नदियों का पानी क्या होता? गंदा होता है। लेकिन जो अकृत्रिम नदियाँ हैं जैसे गंगा, सिंधु आदि 14 नदियाँ हैं, उन नदियों का पानी कभी भी क्या नहीं होता है? गंदा नहीं होता। जैसे पद्म नाम का तालाब है, महापद्म नाम का तालाब है, तिगिंज, केसरी, पुंडरिक, तो इन नदियों, इन तालाब में भरा हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। उसका कारण क्या है? क्योंकि अकृत्रिम है और उसमें कोई व्यक्ति जाके नहा नहीं सकता। किसमें? अकृत्रिम जो तालाब है उनमें कोई भी व्यक्ति जाके नहा नहीं सकता। जैसे प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम। अभी जो हमें मंदिरों में दर्शन होते वो कौन सी प्रतिमाएं हैं? वो सब कृत्रिम प्रतिमा है। पाषाण से, रत्नों से बनाई, चांदी से, सोने से, पीतल से, अष्ट धातु से मिलकर के प्रतिमा को क्या किया गया है? बनाया गया है। तो ये प्रतिमाएं है ना खंडित भी हो जाती है। कई बार कच्चा पत्थर रहता, पानी उसके अंदर गया, पानी उसके अंदर समा गया, पानी उसके अंदर गया, तो कई बार प्रतिमाएं क्या हो जाती हैं? खंडित भी हो जाती हैं। लेकिन अकृत्रिम जो प्रतिमाएं होती हैं वे अकृत्रिम प्रतिमाएं कभी भी खंडित नहीं होती। अपन उन अकृत्रिम प्रतिमाओं का दर्शन हमको नहीं हो सकता। सूर्य के विमान में अकृत्रिम जिनालय है, चंद्रमा के विमान में अकृत्रिम जिनालय है, तारे जो हैं उन तारों में भी अकृत्रिम जिनालय है, सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम जिनालय है, 6 कुलाचल हैं, उन 6 कुलाचलों पर क्या है? अकृत्रिम जिनालय है। तो बहुत से स्थान है स्वर्गों, जो 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रेविक 9 पर, सब में अकृत्रिम जिनालय है। ऐसा कोई देव भवन नहीं है। बोलो, ऐसा कोई भी देव भवन नहीं है
जिस देव भवन में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान ना हो। प्रत्येक देव भवन में क्या होती है ना, जिनालय में प्रतिमाएं विराजमान है, वनों में, पर्वतों पर, नदियों के किनारे, सब जगह अकृत्रिम उन्हें कोई बनाने वाला नहीं है ना। और कृत्रिम जो प्रतिमा रहती है कौन, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। अकृत्रिम जो प्रतिमा होती है उसकी पंचकर्णक नहीं होती। किसकी? अकृत्रिम जो प्रतिमा है उस अकृत्रिम प्रतिमा के क्या नहीं होते हैं, पंचकर्णक नहीं होते हैं। अकृत्रिम प्रतिमा के पंचकर्णक नहीं होते हैं, वो तो स्वाभाविक रूप से वहाँ लोग उसके दर्शन। इसी प्रकार से अगर कोई प्रतिमा है और किसी ने ला करके मंदिर में क्या कर दिया, उसको रख दिया या धर्मशाला में रख दिया, और 100 वर्ष तक अगर उसे कोई ऐसे ही पूजता रहा, उसकी वंदना करता रहा, तो उसे फिर प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और 100 साल पुरानी प्रतिमा होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 100 साल पुरानी प्रतिमा है, अतिशयकारी है ना, वो किसी प्रकार से खंडित नहीं है। खंडित हो भी गई धोखे से तो खंडित नहीं मार, क्योंकि 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी प्रतिमा है और 100 साल से वो क्या हो रही है, 100 साल से उसकी पूजा हो रही है। 100 साल से उसकी क्या हो रही है, 100 साल से पूजा हो रही है, तो प्रतिमा खंडित नहीं मानी जाती। अतिशयकारी होना चाहिए प्रतिमा। कैसी हो? और प्रतिमाओं में अतिशय कब आता है, जब हमारी श्रद्धा में अतिशय हो तो प्रतिमा में क्या आ जाता है, अतिशय आ जाता है। तुम श्रद्धा से अभिषेक करो, तुम श्रद्धा से उसकी पूजा करो, तुम श्रद्धा से उसकी आराधना करो। श्रद्धा से भक्ति पूजा आदि करने से उस प्रतिमा में क्या आ जाता है, अतिशय आ जाता है। तो प्रतिमा तो क्या है, पाषाण है। उसे किस भाव से प्रतिष्ठित किया गया है, किस मंत्र से उसको प्रतिष्ठित किया गया है, किस प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा कितनी शुद्धि पूर्वक, जितनी शुद्धि पूर्वक उसका अभिषेक होगा, जितनी शुद्धि पूर्वक उसकी पूजा होगी, जितनी श्रद्धा पूर्वक लोग उसकी आराधना करेंगे, उतना उतना उस प्रतिमा में क्या आता है,